हेलो। आज देखिए हम आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौली थ्योरम के बारे में बताएंगे। बर्नौली थ्योरम एक वैज्ञानिक था बर्नौली नाम का, उसने एक सिद्धांत निकाला था फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो उसने क्या काम किया, एक पाइप में फ्लूइड फ्लो किया और उस पाइप में ये देखा कि विभिन्न स्थानों पर इस पाइप में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है ये डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर जो हमने एक पाइप लिया इस प्रकार का, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। और इसके बाद में फिर और इसमें वेलोसिटी कितनी है, फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ पर V2 है, प्रेशर P2 है और वेलोसिटी V2 है। यहाँ पर इस कंडीशन में इस एरिया का क्रॉस सेक्शन A2 है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना A1 है, इस एरिया का क्रॉस सेक्शन A1 है। इस पर जो फ्लूइड का प्रेशर है वो P1 है। यहाँ पर कितना है, फ्लूइड का प्रेशर है P1 और ये फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वह यहाँ पर V1 है। आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये एक पाइप मुड़ा हुआ पाइप है, यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला है, हमने रखा है कि आप मोटा भी रख सकते हैं, यहाँ पतला कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। हमने यहाँ पर चूँकि पतला रखा है, आप मोटा रख सकते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और जो फ्लूइड का प्रेशर है वो यहाँ पर P1 है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कितना V1 है। यहाँ पर A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और फ्लूइड का प्रेशर कितना P2 है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है V2। अब हम देख, बर्नौली ने एक सिद्धांत निकाला था, उसने कहा था कि P1 प्लस रो GH1, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H का है हाइट ऑफ द फर्स्ट पाइप। यहाँ से मान लीजिए हाइट H है और हमने पोर्शन क्या ले लिया है, A से B तक का हिस्सा ले लिया। हमको इसमें फार्मूला निकालने के लिए पहले A के B से निकालें एनर्जी और A डैश B डैश एनर्जी निकालने के पहले हम A B से निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, हमें कंसीडर करना है A टू B से। और जब फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो ये मान लीजिए यहाँ पर A डैश पर आ गया और यहाँ पर B डैश पर आ गया, तो इसमें एक एनर्जी कंटेन की, इसमें एनर्जी कंटेन, उस एनर्जी से संबंधित हमने फार्मूला ज्ञात किया है, वो तुम्हें निकालना है। अब देखिए बर्नौली थ्योरम क्या किया था, इस पर जो प्रेशर है P1 रो GH1 इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर निकालने के लिए P2 प्रेशर है और रो GH2 है प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये बर्नौली थ्योरम ने ज्ञात किया था। P1 रो GH1 1/2 रो V1 स्क्वायर, P2 रो GH2 प्लस 1/2 रो B2 स्क्वायर। इसका मतलब है P1 P प्लस रो GH प्लस हाफ रो B स्क्वायर इज कांस्टेंट रहेगा। ठीक, कांस्टेंट होगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, या इसको लिख देंगे इस तरीके से, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब देखिए इसको फार्मूला को ड्रा कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे ड्रा। पहले फ्लूइड को हम यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे, AB तक। कहने का मतलब है B विल कंसीडर फ्लूइड कंटेन इन बिटवीन AB। B will consider fluid contained in between AB. Fluid contained between AB. हम स्टडी करना चाहते हैं बिटवीन AB। अब जब फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो मान लीजिए यहाँ पर इतने हिस्से में ये वाला हिस्सा जो उठ करके ये हिस्सा यहाँ पा जाएगा और इसके पीछे वाला यहाँ हो जाएगा। हमें लेना चाहिए डेल्टा T टाइम में A से B, मतलब फ्लूइड अब कहाँ से कंटेन हो जाएगा, A डैश B डैश इन
इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम में दिस फ्लूइड सेक्शन मूव टू ए बी, दिस फ्लूइड सेक्शन मूव्स ए डैश बी डैश, मतलब डेल्टा टी टाइम पर हम ये कल्पना करेंगे कि डेल्टा टी टाइम पर ये फ्लूइड ए बी की जगह पर ए डैश बी डैश तक कवर कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे कारण तो क्या हो गया, इसमें एक वर्क एनर्जी यहाँ से यहाँ तक वर्क हुआ, तो इसमें कितनी एनर्जी काउंट हुई उसके एनर्जी के हिसाब से हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे इसमें। ठीक है, ये तो बिगाड़ दें ऊपर, इसमें क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अब वर्क बाई ऑल द फोर्सेस, अब इसमें क्या होगा, वर्क बाई ऑल द फोर्सेस बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस। अगर इसके ऊपर हम सारे फोर्स निकाल लें, वर्क निकाल लें, क्या क्या वर्क लगेगा, एक तो प्रेशर का वर्क लगेगा और दूसरा इसका हाइट में भी एनर्जी हो mgh, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी mgh, और वो दोनों मिल करके टोटल वर्क बराबर हो जाएगा इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब हम सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन बाई, क्या निकालेंगे, वर्क डन बाई, इसमें जो प्रेशर पड़ रहा है वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर, मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर पड़ रहा है उससे क्या कार्य होगा, क्या वर्क डन होगा, वर्क डन निकालना फ्लूइड प्रेशर से। तो फ्लूइड प्रेशर वर्क डन निकाल सकते थे, वर्क डन निकाल लीजिएगा। तो इसमें क्या वर्क डन कैसे निकलेगा, देखिए P1 फोर्स है, P1 क्या है, ये प्रेशर है, P1 किस पर प्रेशर लग रहा है, इस एरिया पर, ये तुम्हारा फोर्स हो गया P1 इंटू A1, ये फोर्स हो गया, ये क्योंकि यह बराबर PA होता है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया है इसने डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस कितना हुआ, यानी इसकी वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी कितनी है v1 है, डेल्टा टी टाइम पर इसने कवर किया। तो ये हो गया P1 V1, ये हो गया हमारा वर्क, यह पूरे डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम पर ये डिस्टेंस हो गया है, क्या हो गया, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है, F है ये, और इंटू डी हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड चला है F इंटू डी वर्क होता है। अब इसी तरीके से अपोजिट यहाँ से यहाँ का वर्क निकालिए। अब देखिए ये जो फ्लूइड है यहाँ पर जो होगा ये बी पॉइंट पर, ये इधर मुँह लगा प्रेशर लगाएगा, लेकिन और डायरेक्शन इसका क्या अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसके मतलब माइनस यहाँ लिखेंगे P2 A2 B2 डेल्टा टी, ये भी वर्क हो गया। ठीक है, अब ये माइनस क्यों लगाया कि माइनस इसलिए लगाया गया, यहाँ ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ये माइनस हो गया, माइनस क्योंकि इसका जो प्रेशर है फोर्स वर्क कर रहा है इधर लगाने के लिए, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर है इसलिए माइनस लगाया। तो W फोर्स बराबर हो गया P1 A1 B1 डेल्टा टी माइनस P2 B2 डेल्टा P2 B2 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 P2 B2 अरे
P1 B1 B1 डेल्टा टी, P2 B2 P2 A2 B2 डेल्टा टी। ठीक, P1 A1 B1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 B2 डेल्टा टी। अब देखिए इसमें एक कॉमन क्या निकलेगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर बिगाड़ दें। यहां पर देखिए इतना लिख लीजिए, फिर बिगाड़ते हैं। इसमें क्या हो गया देखिए, फोर्स हो गया है P1 A1 B1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 B2 डेल्टा टी। अब देखिए W फोर्स हो जाएगा यहाँ पर, ये वॉल्यूम है, ये क्या है चीज़, ये हमारी ये डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, इतना ये वॉल्यूम हो गया। अब P1 A1 B1 डेल्टा टी इंटू रो कर दें, रो जब करेंगे तो रो को आप नीचे भी रो का गुणा कर देंगे, ये रो क्या है, ये रो है, रो माइनस P2 A2 B2 डेल्टा टी इंटू रो अपान रो। ठीक, रो का मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि इसको हम मास में चेंज करना चाहते हैं। तो वर्क डन ऑफ फोर्स, अब देखिए यहाँ पर P1 है, P1 अपान रो, ये मास हो गया डेल्टा एम के बराबर। इतना पोर्शन कितना होगा, डेल्टा एम के बराबर। ये डेल्टा एम क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये डिस्टेंस है, लेंथ है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो मास होता है, ऐसे ये वॉल्यूम इंटू रो मास हो गया, माइनस P2 अपान रो, ये रो है, इंटू डेल्टा एम। डेल्टा एम क्यों रखा, जितना जितना मास इधर निकलेगा फ्लूइड का, उतना ही मास इधर जाएगा बाहर। तो क्या हो गया, फोर्स बराबर हो गया डेल्टा एम कॉमन हो गया, डेल्टा एम कॉमन अपान रो कॉमन, तो P1 माइनस P2। ठीक है, डेल्टा एफ यानी फोर्स वर्क फ्लूइड का वर्क कितना हुआ, डेल्टा एम अपान रो P1 माइनस P2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। अब बिगाड़ दें इतना। अब ग्रेविटी द्वारा कितना लगेगा, ग्रेविटी द्वारा कितना वर्क होगा वो हम अब ज्ञात करेंगे, इतना बिगाड़ दिया जाए। अब ग्रेविटी द्वारा वर्क होगा W बाई ग्रेविटी, यहाँ से क्या हो गया, माइनस W बराबर माइनस W, कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, माइनस W में कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस डेल्टा U। ठीक है, अब डेल्टा U एनर्जी हमेशा डिफरेंस होती है, इसलिए डेल्टा U हो जाएगा। अब डेल्टा U बराबर हो गया माइनस W ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य, ये कंजर्वेशन बराबर हो जाएगा। अब डेल्टा U बराबर हो जाएगा आपका, अब W ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ग्रेविटी के बराबर
इसके द्वारा कितना करोगे, माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा माने डिफरेंस होता है, और डिफरेंस करना पड़ेगा माइनस डेल्टा यू एफ माइनस यू एफ माइनस यू इनिशियल, यही तो रहेगा। तो डब्ल्यू ग्रेविटी का कितना वर्क हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, अब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों को हम ज्ञात कर लेंगे, इनिशियल और फाइनल की वैल्यू रख देंगे। इनिशियल कितना होगा, फाइनल कितना होगा, वो हम ज्ञात करेंगे। अभी ऊपर बिगाड़ दिया जाए, इतना लिख लिया आपने। अब देखिए डब्ल्यू ग्रेविटी के द्वारा कितना हुआ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक, अब इनिशियल कितना होगा, यू इनिशियल में होगा ए से बी तक, यानी ए बी पोर्शन कितना हुआ, ए से लेकर के बी तक इनिशियल, और फाइनल कितना हुआ, ए डैश टू बी डैश, ए डैश टू बी डैश। मतलब ए डैश से बी डैश इतने पोर्शन था पहले, अब खिसक के इतने पोर्शन हो गया। इसकी एनर्जी निकालनी कितनी होगी, ए बी इनिशियल हो गया और फाइनल कितना हो गया, ए डैश बी डैश, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब यू ए बी कितना होगा, ए से लेकर बी तक कितना होगा, ए डैश ए डैश प्लस एनर्जी ए डैश बी यहाँ हो गया माइनस। अब ए डैश बी डैश कितना होगा, ए एनर्जी इसका हो जाएगा यू ए डैश बी, यहाँ से होगा ए डैश बी प्लस एनर्जी ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक, ए डैश बी डैश, यानी पहले होगा ए डैश बी, क्या होगा ए डैश बी, और फिर बी बी डैश, यहाँ हो गया बी बी डैश, यहाँ से यहाँ तक बी बी डैश। ठीक, अब इसको कोड काट दीजिए, एनर्जी ए डैश प्लस एनर्जी ए डैश बी माइनस एनर्जी ए डैश बी माइनस एनर्जी बी बी डैश। ठीक, अब देखिए दोनों ये कैंसिल हो गए, तो एनर्जी कितना आ गया, ए डैश माइनस एनर्जी बी बी डैश। ठीक, अब ए डैश पे कितनी एनर्जी है, यहाँ देखिए हाई टच है, तो इस पर एनर्जी हो जाएगी रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू, ये एनर्जी हो जाएगी। ठीक, बिगाड़ दिया जाए ऊपर। अब देखिए एनर्जी ए डैश माइनस एनर्जी बी बी डैश, यहाँ वर्क ग्रेविटी द्वारा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ एनर्जी ए डैश में कितना हो जाएगी, रो जी एच वन, रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। अब इसमें रो जी कॉमन आ गया, रो जी कॉमन हो गया, तो एच वन माइनस एच टू, ये निकला मान। ठीक है, एच वन माइनस एच टू। अब टोटल कितना निकला था, टोटल इसका टोटल करके टोटल वर्क डन बराबर हो गया डिफरेंशिएट काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, पहले निकाला था वर्क डन, पहले में जो निकाला था वो कितना था, P1 डेल्टा एम अपान रो P1 माइनस P2 था। पहले वाली कितना था, डेल्टा एम अपान रो P1 माइनस P2। दूसरी वाली कितना आया था, प्लस रो जी H1 माइनस H2 बराबर डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, ये मान आ गया ना। अब इसका मान ज्ञात कीजिए, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा, काइनेटिक डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा। इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे,
काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी, ये कहलाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा के फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ हो जाएगा के फाइनल। फाइनल कहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक फाइनल है, और इनिशियल कितना था, ए बी है, तो ए डैश बी डैश, फाइनल क्या रहेगा, ए डैश बी डैश माइनस इनिशियल कितना है, के ए बी। ठीक, के ए बी, ए से लेकर बी तक इनिशियल हो गया। अब इसमें जब प्रेशर से आगे बढ़ेगा तो ए डैश बी डैश होगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आगे फ्लूइड बढ़ा ना, हमने सेक्टर ले लिया ए बी का, तो ए बी पहले था इनिशियल और ए डैश बी डैश फाइनल हो गया, दोनों का डिफ निकाल लीजिए मान। अब ए डैश बी डैश है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी 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 डैश बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी, इसी तरीके इसमें हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ए बी का मान कितना होगा, ए डैश प्लस और काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी, काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी, ये माना जाएगा। ठीक, अब इसको चेंज कर लीजिए, के ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी। अब इसमें कौन कौन से पोर्शन कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो बचे क्या, काइनेटिक एनर्जी बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश। इस तरीके से निकाला, इसका मान क्या होगा, इसमें वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से हम बिगाड़ रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, आप देख लीजिए, हाँ यहाँ कितना हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी कितनी, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m डेल्टा एम माना था b2 स्क्वायर। ठीक, 1/2 एम डेल्टा एम b2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम b1 स्क्वायर। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अभी हमने जो मान रखा था टोटल वर्क डन, यानी टोटल वर्क बराबर होता है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, ये निकाला था हमने वहाँ। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए सब, वर्क डन कितना निकालता है, डेल्टा एम अपान रो P1 माइनस P2 ज्ञात किया था पहले, और फिर दूसरा वन निकाला था हमने दूसरा निकाला था ग्रेविटी का डेल्टा एम जी H1 माइनस H2, डेल्टा एम जी H1 माइनस H2, ये निकाला था हमारा डेल्टा एम जी H1 माइनस H2। अब इसके बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी 1/2 डेल्टा एम b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, यानी b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। ठीक, b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर से डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा एम कट गया, इस डेल्टा एम यहाँ आए और डेल्टा एम कैंसिल हो गया, तो क्या बना, P1 माइनस P2 अपान रो प्लस डेल्टा एम कैंसिल हो गया, जी H1 माइनस H1 माइनस H2। ठीक है, H1 माइनस H2 बराबर क्या बना है, 1/2 B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। ठीक, अब रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कैंसिल हो जाएगा, यानी P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस H2 बराबर 1/2 रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप पक्षांतर कर लीजिए, P1 H1 V1 एक तरफ कर लीजिए, P2 H2 B2 एक तरफ कर दीजिए। ठीक, ऊपर बिगाड़ दें, यहाँ हो जाएगा P1, यानी P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा,
P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर, ये आ गया मान। ठीक है, यही हमने प्रूव कर लिया, बर्नौली थ्योरम मान निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर ये चीज़ आती यदि सेम हो गई, यानी P1 जगह P2 हो गया, H1 जगह पे H2 हो गया और B1 जगह पर B2 हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। P1 प्लस रो GH प्लस हाफ B स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया ना ये। कहने मतलब जितना प्रेशर लगेगा ये सब इसके वैल्यू पर डिपेंड करती है जो। ठीक है, यह था बर्नौली थ्योरम। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।